आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अभी हाल ही में देश के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल्ड फैसला सुनाया था, वो भी बुलडोजर एक्शन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि प्रशासन मनमाने तरीके से कहीं भी बुलडोजर नहीं चला सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बहुत साफ शब्दों में बताया था कि अगर बुलडोजर चलाना भी है तो एक पूरी प्रक्रिया के जरिए सारी कागजी कार्रवाई के बाद ही बुलडोजर चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी तमाम रिपोर्ट्स आती हैं कि उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, संभल हो या कुछ और शहर हो। ऐसे ही एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से नाराज हो गया है। दरअसल आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रशासन को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कुशीनगर की मदीना मस्जिद में यूपी सरकार ने बुलडोजर चलाया था। याचिका में यूपी सरकार पर आरोप लगाया गया कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई कर मस्जिद गिरा दी है और यह कदम तब उठाया गया जब धर्मस्थलों के स्वरूप परिवर्तन पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। इस पूरे मामले में पक्षकारों के आरोपों को कोर्ट ने भी तथ्यपूर्ण एवं मस्जिद गिराने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। अवमानना की कार्रवाई मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने के लिए कार्रवाई की जाए। अवमानना मतलब सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने आदेश दिया हो और उस आदेश का पालन ना किया जाए, तब अवमानना की कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा आदेश है बुलडोजर को लेकर, साफ बुलडोजर एक्शन को लेकर, और आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया, तो अब आप हमें बताइए कि आप पर हम कार्रवाई क्यों ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक मदीना मस्जिद में किसी भी प्रकार की कोई भी तोड़फोड़ करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मस्जिद गिराने के लिए उत्तरदायी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी जानबूझकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। यह आरोप लगाया गया कि 13 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है। नवंबर 24 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 9 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कुशीनगर में मदनी मस्जिद के बाहर और सामने के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह पूरा बुलडोजर एक्शन 13 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को अपने आदेश में साफ कहा था कि बिना पहले सूचना दिए और सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बिना किसी सूचना के मस्जिद को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया, जो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। बता दें कि योगी सरकार ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कुशीनगर की मदनी मस्जिद ग्राम समाज और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई थी, इसलिए इसके खिलाफ प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं नगर पालिका ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी से जवाब मांगा है और यह भी कहा गया कि मस्जिद कमेटी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थी।
आपको बताएं कि कुशीनगर जिले के हाटा नगर पालिका क्षेत्र में एक कमराहा चौराहे पर वार्ड नंबर 21 गांधीनगर में मदनी मस्जिद के निर्माण को लेकर काफी विवाद चल रहा है। 1999 में मस्जिद के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। प्रशासन का कहना है कि स्वीकृति सिर्फ 2 मंजिल के नक्शे को पास करके दी गई थी। इसके बावजूद 4 मंजिल और भूतल का निर्माण किया गया, जो कि नियमों को ताक पर रखकर किया गया, जिससे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। और हम ये भी आपको बताते हैं कि पूरी कार्रवाई की गई एक बीजेपी नेता राम बच्चन की शिकायत पर। अब देखना होगा कि अब पूरे मामले की सुनवाई 2 हफ्ते में होगी, लेकिन जिस तरीके से जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि बुलडोजर इन सूरतों पर आप नहीं चला सकते हैं, आप पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद सुनवाई का अधिकार दीजिए कि वो व्यक्ति कोर्ट चला जाए, और जब कोर्ट से भी राहत ना मिले तो आप चलवाइए। अब जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर चला दिया जाता है न्याय के प्रतीक के तौर पर, और फिर हेडलाइन मैनेजमेंट करके कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर चला, बाबा के बुलडोजर ने अतिक्रमण ध्वस्त किया, बाबा के बुलडोजर ने तो मतलब न जाने क्या कर दिया, न्याय का प्रतीक है। और ख़ासकर हम देखेंगे कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जो बुलडोज़र एक्शन हुआ है वो उनकी संपत्ति पर ज़्यादा हुआ है जिनका ताल्लुक अल्पसंख्यक समुदाय से है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो सुनवाई के बाद ये फैसला दिया, लेकिन जिस तरीके से इस फैसले को ताक पर रखा जा रहा है वो भी बहुत कड़े शब्दों में इसका संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डीएम कुशीनगर के जवाब से संतुष्ट होता है या फिर कोई कार्रवाई की जाती है। सुनिए कि जो मस्जिद कमेटी है वो इस एक्शन को लेकर क्या कुछ कह रही है। ये जो मस्जिद की जो ज़मीन थी वो हिंदू भाइयों से लेके बैनामा उनसे बनाई गई थी। इससे पहले जो जितनी बार भी नपी हुई, अभी 1 महीना पहले एसडीएम साहब ने नापा था, तो जितनी हमारी ज़मीन बैनामा है उससे 1.5-2 डिसमिल ज़मीन अभी घट रहा है। ये बताइए, मस्जिद के डेमोलिशन से 10 दिन पहले एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र होना, और मैं वर्तमान में दूसरी बार सभासद हूँ। मुझे 1 घंटे पहले तक नहीं पता था कि मस्जिद गिरने वाली है। हमारे अध्यक्ष भी है समाजवादी पार्टी के, उनको 2 घंटे पहले तक नहीं पता है कि मस्जिद गिरने वाली है। ये सारा जितना है ये बड़े नेताओं का खेल है। हमारे वहाँ के सांसद जी ने तो 1 हफ्ता पहले, 8-10 दिन पहले इसकी घोषणा कर दी थी कि बहुत बड़ा मैं एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो जहाँ तक मुझे पता है उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। लेकिन मस्जिद गिरने से हिंदू भाइयों को भी बहुत कष्ट है, मुस्लिम भाइयों को भी बहुत कष्ट है। ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि मस्जिद अवैध है, बैनामा नहीं है, ये हम लोग की मस्जिद, अभी हमारा 1.5-2 डिसमिल ज़मीन घट रहा है। मैं आज भी कहता हूँ कि किसी भी अधिकारी, किसी भी एसडीएम, कोई भी लेखपाल आकर नाप ले। हमारी जितनी बैनामा ज़मीन थी मस्जिद उसके अंदर बनी हुई है। अच्छा, बात करें मस्जिद से कार्रवाई के बाद जो हाटा नगर का जो माहौल है ये किस तरह का है और क्या क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन पूरी तरह चाह रहा था यहाँ दंगा फसाद कराना, उल्टा सीधा, लेकिन हाटा के मुसलमानों ने बहुत ही संयम का परिचय दिया है और भाईचारे का। चूँकि हाटा अपने मोहब्बत के लिए, हाटा 20 साल पहले, 25 साल पहले ये एक बवाली क्षेत्र के नाम से आता था, लेकिन 20 साल 25 साल में हम लोगों ने इतना मेहनत किया है यहाँ पे, और यहाँ पे माहौल बदलने के बाद यहाँ के हिंदू मुसलमान में इतना भाईचारा है। लेकिन वो नेता जो अभी नए नए जो जीत के आए हैं वो उसको हाटा को 25 साल पुराना वाला हाटा बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के मुसलमान ऐसा होने नहीं देंगे। हमें कोर्ट पे और न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा।